क्वेश्चन नंबर 84 कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपने सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर ली होगी, एंट्रीज कंप्लीट कर ली होंगी। बैलेंस शीट को क्लीन करने की एंट्री देखते हैं। क्या आप ढूंढ पाए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्या है जिसको हमें हटाना है? जनरल रिजर्व। अब देखिए फिर से वही बात, हमने क्या एंट्री सीखी है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हम क्या एंट्री करेंगे? लेकिन क्योंकि कैपिटल के साथ में करंट भी है तो सब जगह कैपिटल वर्ड की जगह आ जाएगा करंट अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी जेड्स करंट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट टू वाइज करंट अकाउंट। जरा बताइए जनरल रिजर्व कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होएगा? ओल्ड रेशो में। एंड व्हाट इज द ओल्ड रेशो इन दिस क्वेश्चन? 3:2। और बैलेंस शीट की एसेट साइड में गुडविल नजर आई। हमने क्या कहा था? बैलेंस शीट की एसेट साइड में गुडविल नजर आई तो देखते ही गोली मार दो। गोली मार दी हमने इसको। एक्स करंट अकाउंट डेबिट वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितनी दे रखी है बैलेंस शीट में गुडविल? 30,000। कौन सी रेशो में राइट ऑफ होगी? इसको राइट ऑफ होना कहते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट होना कहते हैं। लाइबिलिटी वाली चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, एसेट साइड वाली चीजें राइट ऑफ होती हैं, समाप्त होती हैं। ये राइट ऑफ होती है, ये डिस्ट्रीब्यूट होती है लाइबिलिटी वाली। ठीक है। और गुडविल को कौन सी रेशो में राइट ऑफ करेंगे हम? ओल्ड रेशो में। ओके, तो हमने बैलेंस शीट भी क्लीन कर ली। नेक्स्ट हमारा काम है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हम एक एक आइटम को डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहले ये अपना ध्यान ले जाओ पॉइंट नंबर ए की तरफ। पॉइंट नंबर ए है बेटे, मैं फिर वीडियो में पहले आपको रोकूंगी, आगे तब बढ़ा करो जब यहाँ तक का आपका काम कंप्लीट हो गया हो, वरना आपको सिर्फ ऐसा लगेगा कि हड़बड़ी में आप सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। तो वीडियो को पॉज करके धीरे 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 आप वीडियो में आगे बढ़ें। ऑल राइट, पॉइंट नंबर ए की तरफ ध्यान देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। अंडरलाइन द वर्ड एट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट। हमने क्या कहा था? जब भी टू या एट लिखा होगा तो हम क्या देखेंगे? अंतर, और उस अंतर को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेकर जाएंगे। अब हमें देखना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल। डाउट का मतलब होता है शक। हमें कितने रुपए के डेटर्स पर शक है कि वो हमें पैसा नहीं देंगे, वो हमने बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। बैलेंस शीट में डेटर्स में से प्रोविजन देखो कितना घट रहा है, 2,400। यानी कि हमें शक है कि 2,400 रुपये हमें नहीं मिलेंगे। 2,400 रुपये ऐसे हैं जो हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो कितना प्रोविजन है? 2,400। कितना प्रोविजन होना चाहिए? होना चाहिए को हम एडजस्टमेंट में से देखेंगे। वो कहता है 5% बनाओ। डेटर्स कितने हैं? कुछ भी घटाने से पहले वाले डेटर्स देखने हैं। घटाने से पहले वाले डेटर्स हैं 60,000, इसका 5%। किसी भी चीज़ का 5% कैसे निकालोगे? 10% निकाल के उसका आधा कर दो। 60,000 का 10% 6,000, 6,000 का आधा 3,000। तो कितना होना चाहिए? 3,000। कितना प्रोविजन है हमारे पास में? 2,400। कितना प्रोविजन होना चाहिए? 3,000। हमें पहले लगता था 2,400 रुपये नहीं मिलेंगे, अब लग रहा है 3,000 नहीं मिलेंगे। फायदा है नुकसान है? नुकसान। प्रोविजन का बढ़ना हमेशा नुकसान की बात होती है। हमने कहा टू या एट हो तो अंतर। 2,400 से 3,000 बनाना है। कितना प्रोविजन और बनाना है? 600 रुपये। तो 600 रुपये का और नुकसान। 2,400 का तो है ही, जमा 600 का और। ये जो 3,000 है, इस 3,000 को हम न्यू प्रोविजन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? न्यू प्रोविजन। और ये वो प्रोविजन होता है जो अब हमारी बैलेंस शीट में दिखाई देगा आगे। और रिवैल्यूएशन में नुकसान कितना हुआ है हमें? पहले 2,400 का था, 600 का और हो गया है। तो अंतर लिखना है हमें। 600 रुपये हमारे रिवैल्यूएशन में जाएंगे नुकसान की तरफ। ऑल राइट, बी पार्ट देखिए। आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू ₹15,000। आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग हमेशा लाइबिलिटी होती है। नई लाइबिलिटी के बारे में पता चला है। लाइबिलिटी का बढ़ना फायदा या नुकसान? नुकसान। ठीक है, इसको लिखना शुरू करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक यहाँ पर रोने वाला इमोजी बना लो, एक यहाँ हंसने वाला इमोजी बना लो। इधर नुकसान लिखो और इधर लिखो फायदा। लिखना बहुत ज़रूरी है, तब जाके याद होगा। सबसे पहले ए पॉइंट का प्रोविजन टू
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हमने कहा था 2 या 8 है इसलिए हमने अंतर देखा, कितना अंतर आया हमारा यहाँ पर 600। ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बी पार्ट में है आउटस्टैंडिंग रेंट, एक नई लाइबिलिटी के बारे में पता चला। लाइबिलिटी का बढ़ना नुकसान या फायदा? नुकसान। तो लिख दीजिए 2 आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना नुकसान हो रहा है हमारा 15,000, 15,000। बी पार्ट कंप्लीट। सी पार्ट पे आइए। एन एक्रूड इनकम ऑफ ₹4,500, एक्रूड इनकम नीचे लिख लो, नोट कर लो अगर आपको याद ना हो तो। एक्रूड इनकम जो होती है वो हमेशा हमारी एसेट होती है, वो इनकम जो हमने कमा तो ली है पर अभी हमें मिली नहीं है, तो ये हमारी क्या है, एसेट है। एसेट का पता चला, नुकसान या फायदा? फायदा। किस नाम से लिखेंगे? बाय एक्रूड इनकम के नाम से। कितनी है हमारी एक्रूड इनकम? 4,500। सी पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया। डी पार्ट को देखिए, नया पॉइंट है, बहुत जगह क्वेश्चंस में यूज होगा, बहुत जगह। डी पार्ट ध्यान से पढ़िए। एक्स टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 18,000। एक्स कहता है भाई इन्वेस्टमेंट तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन कितने पे ले जाएगा? 18,000 पे। जरा बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट की कीमत कितनी है, 24,000। कितनी वैल्यू कर रहा है एक्स उसको? केवल 18,000। इन्वेस्टमेंट की कीमत में गिरावट आई है, कितने की गिरावट आई है? 6,000 की। एसेट के मूल्य में गिरावट, फायदा या नुकसान? नुकसान। तो इसलिए यहाँ पर एसेट साइड में हम लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। टू इन्वेस्टमेंट, हमें इन्वेस्टमेंट में कितने का नुकसान हुआ है? 6,000 का, 6,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। एक बार इसको जर्नल एंट्री की फॉर्म में भी देखिए कैसे लिखा जाएगा। बच्चों एक्स ने बोला कि वो इन्वेस्टमेंट को लेगा, सो एक्स इज द रिसीवर और इन्वेस्टमेंट हमारे पास से जा रही है, सो डेबिट द रिसीवर, इसलिए हमने एक्स को करा डेबिट। कैपिटल अकाउंट होता अगर वो फ्लक्चुएटिंग मेथड होता तो, नहीं है तो करंट अकाउंट। एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हमारे पास से क्या जा रहा है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की बैलेंस शीट में कीमत कितनी है? 24,000। एक्स उसको कितने पर लेने के लिए राजी हुआ है? 18,000 पे। हमें तो पता है कि डेबिट का टोटल जो है वो क्रेडिट के टोटल के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये तो बराबर नहीं आ रहा है। ये जो डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारा? 6,000 का। ये जो डिफरेंस है, हमने पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी किया था, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, तो जिसका कोई नहीं उसका यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमारी एंट्री हो गई एक्स करेंट अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 6,000 लिखे गए हैं, ये एक्चुअली यहाँ से आए हैं। कई बार ये इस तरह का सिर्फ जर्नल एंट्री करने के लिए आ जाता है, तब ये हमारे काम आता है। ओके, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसे नोट करने के बाद में फिर अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखने से ही वैसे तो पता चल रहा है कि लॉस आएगा, इस तरफ आता है तो लॉस होता है। बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। खुद कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे और फिर इस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा यहाँ पर? कैपिटल अकाउंट बनाना। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दो चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पर कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट्स बनाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कैपिटल अकाउंट, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे। और वहाँ तक पहुँचने से पहले अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस निकाल कर रखिए, जिससे कि आप आसानी से अपने कैपिटल अकाउंट बना सकें।